इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, सहभागिता बन रखें और अपने आप को ऊपर ना समझे। वही अरशद मदनी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान इस वक्त सबसे नाजुक मोड़ पे है। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, भागवत जी ने जो बात कही वही देश की बात है। हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा चाहिए। और हावी होने की जंग कभी किसी का समाज का भला नहीं करती, बल्कि सहभागी होने का जुनून और जज्बा ही समाज का भला करता है। इस देश में दुनिया में रहने वाले हर 10 मुसलमान में एक मुसलमान भारत में रहता है। उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक सारे अधिकार सुरक्षित भी हैं, मजबूत भी हैं, महफूज भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम मुसलमानों की नहीं है, मुस्लिम वोटों के ठेकेदार और जागीरदारों की प्रॉब्लम है। क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों को कभी ये नहीं पसंद होगा कि मुसलमानों की समाज के समावेशी विकास में हिस्सेदारी और भागीदारी हो, देश की संस्कृति और संस्कार के साथ वो जुड़ते रहें और जुड़ें, कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए जो मुस्लिम वोटों के जागीरदार हैं या ठेकेदार हैं, वो मुसलमानों की हिस्सेदारी और भागीदारी के हमेशा खिलाफ रहे हैं, और इसलिए बौखलाहट है इस बयान के बाद भी आपसे दिखाई पड़ रही है आपको। अगर बात करें तो लेकिन कई लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरफा कार्रवाई करती है, उनके पक्ष में कार्रवाई नहीं करती है। ऐसा कई दफ़े देखने को मिला है। देखिए, हिंदुस्तान के सरोकार से आप जब भी देश के किसी भी वर्ग के सरोकार को अलग करेंगे तो आप उसके लिए अन्याय करेंगे, कपट करेंगे, क्राइम करेंगे। और इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि जी हम तो जो है वो देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार जो है वो अमुक जाति का, अमुक धर्म के लोगों का है, और एक भी जो है वो उनके अधिकारों के लिए, उनके हक के लिए काम नहीं किया। तो इसलिए जो है वो लोग, अब जो सेकुलर सिंडिकेट है उसकी जो हताशा निराशा है वो ये नहीं है। उसकी हताशा निराशा ये है कि जो वोटों की ठेकेदारी है उस पर विकास की हिस्सेदारी हावी हो रही है। सर, इससे इतर सवाल है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने पहले कहा था कि देश तपस्वियों को देश है, बीजेपी पूजा करवाती जबरदस्ती। उसके बाद फिर उन्होंने अगर बात करें तो फिर से एक बार कहा है कि बीजेपी जाति और धर्मों के बीच में लड़ाई करवाती है। देखो, ये परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर निकले ये नए नए तपस्वी महाराज जो हैं, इनको मैं बिना मांगी सलाह देना चाहता हूँ। उनको जो है वो अपना इस परेड का स्क्रिप्ट राइटर बदल देना चाहिए, क्योंकि ये परेड तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाली परेड है, तो उसमें स्क्रिप्ट राइटर भी होगा कोई। वो हर दिन जो है कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन से भरपूर उनको कॉपी देता है और उसको वो पढ़ते हैं। कभी कहेंगे इस देश में बहुत पॉजिटिव माहौल है, बहुत कंस्ट्रक्टिव माहौल है, कहीं पर नफ़रत नहीं है, फिर कहीं आके बोलेंगे देश में नफ़रत ही नफ़रत दिखाई पड़ रही है। फिर कभी कहेंगे कि हमें बीजेपी और आरएसएस से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, अब फिर कहेंगे कि बीजेपी आरएसएस तो राष्ट्रद्रोही है। तो पहले तो ये तय करें ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर दिमाग में इनके खुद कन्फ्यूज़न, कंट्राडिक्शन है तो ये कितना भी कहते रहें कि हमने उस राहुल को मार दिया, हमने उसको ज़िंदा कर दिया, इससे कहीं कुछ नहीं होने वाला। उस दिमाग को आप ठीक करिए जिस दिमाग में कि आपके फतूर भरा हुआ है, आपके निगेटिविटी भरी हुई है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने एक बात कही है। जिस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, साफ तौर पर उनका कहना है कि सहभागिता होनी चाहिए, किसी को भी जो है समानता से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।